राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 35 लंबाई के हिसाब से सलवार कटिंग करना और साथ में मैं आपको इसमें 38 लंबाई की सलवार भी कटिंग करना बताऊंगी। मेरे पास कमेंट था कि 38 लंबाई के हिसाब से सलवार कटिंग करना बताए, तो साथ में यही बताऊंगी मैं कि 38 लंबाई में हमें किस तरह से तख्ते और कलियां निकालनी चाहिए। तो आपने वीडियो बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से देखनी है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको कटिंग करने का बताऊंगी। कम टाइम में आप सलवार की कटिंग कर लोगे किसी भी लंबाई के हिसाब से। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरे पास कपड़ा है। कपड़ा मैंने इसमें 2 मीटर लिया है क्योंकि मैंने 35 लंबाई की सलवार तैयार करनी है। अब कपड़े को हम कैसे बिछाएंगे और किस तरह से कटिंग करेंगे तो और किस तरह से मैं आपको समझाऊंगी, आपने बिल्कुल ध्यान से देख लेना है। तब ये देखिए, सबसे पहले हम तख्ते की कटिंग करेंगे। तो मैं आपको पहले मैं 38 लंबाई के हिसाब से तख्ते की लंबाई बताऊंगी कि कैसे निकालनी है। अगर आप 38 लंबाई की सलवार बनाओगे तो उसमें हमें तख्ते कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से ही 2 लेयर में ही बिछा लेंगे। ऐसे बिछाने के बाद अब यहाँ पे निशान लगाएंगे। जितनी हमारी सलवार की लंबाई है उसमें से हम 5 इंच माइनस कर देंगे। अगर ज्यादा लंबी सलवार होती है तो उसमें से हम 6 इंच भी माइनस कर सकते हैं। जैसे 38 की सलवार है, तो अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो आप 38 में भी 6 इंच की बेल्ट रख सकते हो। अगर कम है तो फिर आप 5 इंच की भी रख सकते हो। उसी हिसाब से आपने तख्ते की लंबाई ज्यादा लेनी होगी जितनी आप बेल्ट को कम करोगे। तो मैं कम बेल्ट के हिसाब से ही आपको बताऊंगी। 38 में से हम 5 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना, 33 इंच। तो 33.5 इंच की हम तख्ते कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। सेम यही निशान हम इस तरफ लगाएंगे 33.5 इंच का। जितनी आपकी लंबाई होगी उसमें से आपने 5 या 6 इंच माइनस करके और जितना भी आपका बचेगा उतने ही आपने लंबाई के तख्ते कटिंग कर लेने हैं। अब यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 38 लंबाई के हिसाब से बताया है। अब मैं 35 लंबाई के हिसाब से तख्ते की कटिंग करूंगी। तो मेथड सेम यही रहेगा, सिर्फ आपने समझना है कि कितना कैसे माइनस करके हम कटिंग करेंगे। तो मैं 35 लंबाई की सलवार बनाऊंगी तो उसमें से भी मैं 5 इंच ही माइनस करूंगी तो बचेगा मेरा 30 इंच। तो यहाँ पे मैं 30.5 इंच के तख्ते की कटिंग करूंगी। सेम इस तरफ भी 30.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और कली भी हमें सेम ऐसे ही निकालनी होती है। जितने हमारे तख्ते होते हैं उतनी ही लंबी हमें कली निकालनी होती है। अभी यहाँ पे मैंने 30.5 इंच पे इस तरफ निशान लगाया, 30.5 इंच पे इस तरफ, और यहाँ से मिला के इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हम रखते हैं तख्ते की चौड़ाई। तख्ते की चौड़ाई हम पोंचे के हिसाब से रखते हैं कि जितना हमारा पोंचा होता है। आप अपने पोंचे के हिसाब से तख्ते की चौड़ाई रख सकते हो जितना। अगर आप 6 इंच का पोंचा डालते हो तो 13 इंच के तख्ते लें। अगर 6.5 का डालते हो तो यहाँ पे 14 या 15 इंच के तख्ते लें। तो इस हिसाब से आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं 5 इंच के पोंचे बनाऊंगी तो यहाँ पे मैं 11 इंच के तख्ते कटिंग करूंगी। जो तख्ते की चौड़ाई है वो यहाँ पे मैं 11 इंच लूंगी। तख्ते हम पोंचे के हिसाब से कटिंग करते हैं, उससे सलवार हमारी बहुत ही सुंदर बनती है और खड़ी खड़ी सी आपकी सलवार बनेगी। और ना सलवार आपके पोंचे पे पड़ेगी। इस तरह से कटिंग करोगे तो, और ना पोंचा भी पीछे की तरफ घूमेगा। अभी यहाँ से भी इसको कटिंग कर लेंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद यहाँ पे ये साइड में ज्वाइंट है, इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे ये तख्ते की कटिंग हो चुकी है। ये मैंने सीधी तरफ कटिंग किया था तो उल्टी तरफ हम इसमें
निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो आपने भी बेल्ट अपने हिसाब से कटिंग कर लेनी है। मैं अपनी सलवार के हिसाब से आपको बताऊंगी। 38 साइज में आप सलवार 23 इंच की भी डाल सकते हो, 24 इंच की, वो आप अपने हिप के हिसाब से डालोगे। सिर्फ मैंने आपको लंबाई के हिसाब से बताई है सलवार। तो 24 इंच की बेल्ट होगी चौड़ाई में। तो इस तरह से आप 24 इंच का निशान लगा ले और लंबाई जितना आपने माइनस किया है, जैसे 5 इंच माइनस किया, 5 इंच की हमारी बेल्ट होगी तो उसमें 2.5 इंच ऐड करके आप बेल्ट की लंबाई निकाल ले इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 5 इंच की लगाऊंगी तो मैं 7.5 इंच की बेल्ट रखूंगी। बेल्ट की जो लंबाई है वो मैं 20 इंच की रखूंगी और यहाँ पे भी 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से इस निशान को सीधा करेंगे। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। सलवार काटने का ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिगिनर भी आसानी से सलवार की कटिंग कर लेगा इस तरह से। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। इसमें भी साथ में ही हम उल्टे सीधे का निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब निकालनी हमें कली। तो ये देखिए कली कैसे निकालेंगे। तो जो ये मैं सलवार बनाऊंगी वो मैंने ज्यादा भारी नहीं बनानी है सलवार, तो मैं उसी हिसाब से निकालूंगी। अगर आप चाहते हो पीछे से पूरी हैवी सलवार बने तो आप कपड़े को इस तरह से ओपन करके और ऐसे 2 लेयर में बिछा के फिर आप 4 कली निकाल सकते हो। अगर आपने इस तरह से कलियां निकालना नहीं आता तो मैंने पहले बहुत सी डाल रखी है, तो आप कोई सी भी एक वीडियो देख ले, उसमें आपको फुल घेर वाली सलवार की कलियां कटिंग करने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम कलियों की कटिंग है जो वो उल्टी तरफ से कर लेंगे। तो कपड़े को हम यहाँ पे उल्टा करके बिछाएंगे इस तरह से। देखिए कई मेरी बहनों को पसंद है हैवी सलवार और कई डालती हैं हल्की सलवार की, ज्यादा चुंगट ना हो सलवार में। तो ये हम कम चुंगट वाली सलवार कटिंग करेंगे। मतलब इतनी भी कम नहीं होगी, फुल पटियाला में सलवार कटिंग नहीं करेंगे। अब ये मैंने कलियों के लिए कपड़ा 2 लेयर में बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब लगाएंगे हम कली की लंबाई का निशान। तो सबसे पहले मैं आपको 38 सलवार की कलियां ही दिखाऊंगी कि कैसे निकालनी है। तो ये देखिए एक तरफ से हम जितने हमें तख्ते की लंबाई ली थी उतनी हम कली के लेंगे, 33.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है आपने इस तरह से। और यहाँ पे आगे की तरफ आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरह से। ऐसे निशान लगाने के बाद तो यहाँ से ओपन की तरफ से आपने आस्तीन का निशान लगाना है। यहाँ पे आस्तीन का निशान लगाना आपने, अगर आप 5 इंच की बेल्ट लगाओगे तो यहाँ पे 11 इंच का आपने आस्तीन रखना है। अगर आप 6 इंच की बेल्ट लगाओगे तो आपने 10 इंच का आस्तीन रखना है 38 लंबाई में। 38 में भी चलेगा, 39 में भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने आस्तीन का निशान इस तरह से लगा के यहाँ पे और यहाँ से इस तरह से आपने मिला देना, तो आपके 2 कली हो जाएंगे। और 2 कली का निशान सेम ऐसे ही निशान इस तरफ लगा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको 38 लंबाई के हिसाब से बताई। अब हम 35 लंबाई की ही कलियां इसमें कटिंग करेंगे। तो सेम इस तरह से ही मैंने निशान लगाना है 30.5 इंच पे। अब यहाँ से आगे की तरफ मैं वही 1.5 इंच लूंगी जैसे आपको समझाया है। और यहाँ पे आस्तीन मैं कम रखूंगी क्योंकि सलवार की लेंथ भी कम है। तो यहाँ पे आस्तीन मैं इसमें रखूंगी 9 इंच का। यहाँ से भी मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से। ये आपने 38 में भी जितनी भी लंबाई की सलवार है सेम आपने ये चीज लंबाई ही चेंज करनी है, मेथड आपका सेम रहेगा कटिंग करने का। अब यहाँ से हम 30.5 इंच पे ही निशान लगा लेंगे इस तरफ भी ऐसे। तो ये देखिए हमने एक तरफ का आसन लिया है एक कली का, तो इस कली का आसन हम इस तरफ से लेंगे, इस लंबाई की निशान के ऊपर से यहाँ से। तो यहाँ पे भी हम 9 इंच का निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद अब जो ये 1.5 इंच का इस तरफ और 1.5 इंच का इस तरफ निशान लगा है इन दोनों को भी मिलाएंगे ऐसे।
ऐसे मिलाने के बाद अब इसकी कर लेंगे कटिंग। सबसे पहले हम ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो अब ये देखिए इस तरह से हमारी ये 2 कली हो गई हैं और 2 कली हमारी ये हो गई हैं ऐसे। तो ये मैंने बड़ी हल्की सलवार बनाई है, मतलब कि ज्यादा फुल घेर नहीं है। अगर मैंने इसमें फुल घेर बनाना होता तो ये इतना कपड़ा भी इसमें से नहीं बचता। इसमें से ये कपड़ा बच गया है क्योंकि बड़ी हल्की सलवार है ये। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है बिल्कुल सिंपल तरीका सलवार कटिंग करने का। बहुत ही आसान तरीके से आप सलवार की कटिंग कर लोगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कहीं पे कटिंग में डाउट लगे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।